Yes, very good morning, students. As you know that I have already told you about the syllabus of class 11th English Uttarakhand board. Today I will discuss about the first part of this course of English of class 11th. आज मैं बच्चों आपको इसके पहले पार्ट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। आप इसको ध्यान से वीडियो को समझें और देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में कुछ बहुत सारी जानकारियाँ आराम से मिल जाएं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए जो है इस पेपर का वो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, द मेन मीनिंग ऑफ द रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन इज that one passage will be given to you and on behalf of this passage some question will be asked by the examiner. कोई एक पैसेज आपको दिया जाएगा और इस पैसेज के आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको बच्चों हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अब ये जो पैसेज होते हैं बच्चों, ये तीन तरह से के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तीन तरह के पैसेज ये होते हैं। पहला पैसेज होता है फैक्चुअल पैसेज, मतलब जो किसी फैक्ट पे हो, किसी फैक्चुअल पैसेज, इसे हम इसीलिए कहते हैं फैक्चुअल पैसेज। और सेकंड वन इज़ लिटरेरी पैसेज, जिसमें लिटरेचर के बारे में जानकारी हो, तो आपसे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको आपको उसके बारे में जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। और थर्ड होता है डेस्क्रिप्टिव पैसेज, कि जिसमें डिस्क्रिप्शंस हो, किसी चीज़ का वर्णन हो और आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों ये होती है पैसेज में कि आपको सबसे पहले रीडिंग करनी आनी चाहिए। उस पैराग्राफ को जब तक आप उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप उसके क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए तीन चार चीज़ें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज़ है कि आपको अपनी वोकेबलरी को बढ़ाना होगा, आपको वर्ड्स मीनिंग याद करने होंगे। अगर आपने अपनी वोकेबलरी बढ़ा ली, अगर आपको वर्ड्स मीनिंग याद है, तो आप उसका आंसर अच्छी तरह से लिख पाएंगे और समझ के उसका आंसर लिखेंगे। अब आपको अगर उसका मीनिंग ही नहीं आता होगा बच्चों, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? जब आपको उसका अर्थ ही नहीं पता तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर तो जब आप कुछ भी लिखेंगे तो फिर कुछ भी नंबर आएंगे एग्जाम में। तो अगर आपको बिल्कुल सही लिखना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन का, वो होता है कि पहले आप उस पैसेज का अर्थ समझें। और पैसेज का अर्थ समझने के लिए आपको एक तो पढ़ना आना चाहिए और उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाउ कैन यू एनहेंस योर इंग्लिश, कि आप अपनी इंग्लिश कैसे बढ़ाएं, आप अपनी वोकेबलरी कैसे बढ़ाएं। और इंग्लिश बढ़ाने के लिए आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ानी पड़ती है, आपको वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने पड़ते हैं। भाई जितने ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग आपको याद होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी और उतनी ईजिली आप उसका अर्थ समझेंगे। जब आप अर्थ समझेंगे तो सही तरह से उन क्वेश्चन का उत्तर भी आप दे पाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आपको उसका अर्थ ही नहीं पता तो आप कैसे आंसर देंगे? तो मेरा कंसर्न ये है बच्चों कि अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ आज सभी बच्चों को, 5 कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज आप मुझे करके दिखाइए कहीं से भी। 5 कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज का मतलब कहीं से भी आप कोई सा भी पैसेज ले लीजिए जिसके क्वेश्चन भी दिए हों, आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी अपने आप लिख के मुझे दिखाएंगे अपनी कॉपी में और मुझे इस पे व्हाट्सअप करेंगे। अभी मुझे कल किसी जो हमने कल होमवर्क दिया था किसी बच्चे ने मुझे अब तक वो करके नहीं दिखाया है। तो ये बहुत गलत बात है बच्चों। आपको देखिए होमवर्क तो करना ही है, तभी तो मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ अभी भी सतर्क हो जाइए और जो मैंने आपको कल काम दिया था उसको काम को करिए और जो मैंने आज का काम है इसको भी करिए। सो हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बी केयरफुल, बी सेफ।